चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। उज्जैन में प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन बीजेपी विधायकों की पाठशाला लगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत संगठन के प्रभारी, सहप्रभारी और सभी विधायक शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी विधायकों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया गया। इसके साथ ही आगामी समय में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक और जानकारियां उपलब्ध कराई गई। शिविर में विपक्ष को कैसे जवाब देना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई। विधायकों को नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण को बेहद जरूरी बताया। सरकार के साथ संगठन किस तरह अच्छा काम करे, इसको लेकर विधायकों को बताया गया। सत्र के आखिरी दिन यानी कि कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव संबोधित करेंगे। हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच जी, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग। इधर उज्जैन में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में लूट मची हुई है, अभी तक जो लूटा है उसके हिसाब किताब के लिए सब इकट्ठा हुए हैं, किसी को जनता की समस्याओं की फिक्र नहीं। कुणाल चौधरी ने कहा कि पैसे का बंटवारे के लिए ये काम चल रहा है, प्रशिक्षण तो एक बहाना है। कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग शिविर में क्या नफरत झूठ फैलाने की ट्रेनिंग देंगे। के धंधे के अंदर कहीं ना कहीं इनकी एक फाड़ हुई है कि कोई सिंधिया समर्थक है, कोई शिवराज समर्थक है, कोई दूसरा समर्थक है, तो सबके हिसाब किताब के लिए वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, ना कि जनता के मूल मुद्दों के लिए। किस बात का प्रशिक्षण दे रहे हैं? सरकार के ऊपर जो पैसे का बंटवारा है उसके लिए एक काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशिक्षण तो एक बहाना है, लूट के पैसे को एक दूसरे को किसको बंटवारा करवाना उसका ये ठिकाना है। वहीं उज्जैन में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस में कोई चिंतन मंथन तो होता नहीं और हम करें तो उनको दिक्कत होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद तो कर नहीं सकते, वहां होती तो कपड़े फटते, वहां होती तो पेंट फटते, वहां होती तो नीचे वाले ऊपर चलते। ना कभी विचार किया, ना चिंतन किया, ना बापू का संदेश दिया, ना सुभाष की। हम भारत के लिए पैदा हुए हैं, भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करेंगे। हमारा सोच क्लियर है, हमारा काम क्लियर है। हम रहे ना रहे, हिंदुस्तान अमर रहना चाहिए, ये हमारा सोच है। इस फंडे को लेके काम कर रहा है, क्या परेशानी। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और सिंधिया समर्थक माने जाने वाले सुरेश राठखेड़ा का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में काफी अंतर है। इस प्रशिक्षण से उन्हें संगठन की बारीकियां सीखने का मौका मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता और संगठन जब एक साथ काम करते हैं तो इलाके का बेहतर विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के जरिए से जो बारीकियां उन्होंने सीखी है, अपने क्षेत्र में जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं को उनके बारे में बताएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तो अब कांग्रेस को कुछ बचे ही नहीं है कहने के लिए। क्या कही कांग्रेस? अब कुछ उन्हें बचा तो है नहीं। यही कहेंगे सिंधिया जी अलग हैं, शिवराज सिंह जी अलग हैं। हम अलग होते तो एक क्यों होते? अब हमारा परिवार एक है, ना सिंधिया जी गुट है, ना शिवराज सिंह जी का गुट है। मुख्यमंत्री जी हमारा है, हमारे बीडी शर्मा जी, सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। भाजपा हमारा परिवार है, 100 लोग भाजपा में हैं और परिवार की तरफ 100 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से नारियल की एंट्री हो गई। निकाय चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस जनता में ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी चुनाव के वक्त ताबड़तोड़ घोषणाएं करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती। इसी को लेकर कांग्रेस उपचुनाव के समय किए गए भूमि पूजन का सर्वे कराएगी। भूमि पूजन में कितने नारियल फोड़े गए, उसके हिसाब से कांग्रेस विधानसभा में नारियल लेकर जाएगी, चुनावी नारियल की याद दिलाएगी। कांग्रेस के अनुसार उपचुनाव के बाद सरकार को विकास कार्यों की याद नहीं आई। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के विधानसभा में नारियल ले जाने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ राजनीति करती है।
सैकड़ों घोषणाएं कर दी, काम एक शुरू नहीं हुआ। और तो और शहरों के अंदर तो पेमेंट नहीं हो रहे हैं ठेकेदारों के, वर्क ऑर्डर हैं लेकिन विकास का काम रुका हुआ है। आप सर्वे भी करा रहे हैं, कितने उपचुनाव के दौरान जो इन्होंने भूमि पूजन किए उतने निश्चित तौर पर खंगालेंगे कि कहाँ घोषणा की थी और क्या काम हुए और क्या नहीं हुआ। तो नारियल लेके जाएंगे विधानसभा? बताया ना, बता दिया क्या नारियल से याद दिलाएंगे कि ये नारियल है, अब लोकार्पण करो। देखिए, कांग्रेस जाए तो सही जनता के बीच नारियल लेके, जनता फिर 15 महीने के जो इन्होंने कुशासन किया उसका जवाब मांगेगी और फिर देखना जनता नारियल उनके हाथ से लेके उन्हीं के माथे पे पहले फोड़ेगी कि हमेशा राजनीतिक नौटंकी करोगे, कभी सड़क बनवाओगे, कभी आके उनकी आवाज़ बनोगे, 100 विधायक लेके गोल है सबके सब। कमलनाथ जी विदेश यात्रा पे, उनको पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति है। ये जाए तो सही जनता के बीच में, फिर देखो जनता कैसे दौड़ा दौड़ा के मारती है इनको। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रहे राहुल राज ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं। आंदोलन की आड़ में कांग्रेस किसान हितैषी होने का ढोंग रच रही है। राहुल राज ने किसान मजदूर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो बिना किसी पद के किसान आंदोलन से जुड़े रहेंगे। हमारे किसान नेता हैं आदरणीय कक्का जी, उनके साथ उनका नाम जोड़ेंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का कार्य कांग्रेस छोड़े। देखिए, कांग्रेस केवल ढोंग कर रही है और उनके ढोंग से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। हमने तो स्वयं कहा है कांग्रेस ही हमारे आंदोलन से दूर रहे। कांग्रेस का हमें कोई व्यक्ति हमारे आंदोलन में नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अंदर आके फिर बाहर उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनका हम हमारे आंदोलन में क्या करेंगे। और वैसे भी ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस अपना आधार मजबूत करने में जुटी हुई है। किसान नेता राहुल राज के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने राहुल राज पर पलटवार किया। भूपेंद्र गुप्ता ने राहुल राज को फर्जी किसान नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसान हितैषी है, उन्हें इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो वहीं किसान नेता के बयान के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कहा कि वो तो पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस किसान के साथ रहने का ढोंग कर रही है, जिसे अब किसानों ने खुद साफ कर दिया। हितेश वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में किसानों को गरीब बना दिया। कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद कर डाला है। कौन किसान नेता लगा रहा है? फर्जी कोई किसान नेता होगा। और दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से, वो तो काला मुंह करे बैठ गए, उनका तो किसान संघ बाहर तक नहीं आ रहा है। कौन लगा रहा है हम पर आरोप? और हम तो कोई आंदोलन में सीधे कूद भी नहीं रहे। किसान 60 साल उन्होंने राज के क्या बनाया? कभी एमएसपी पे कानून बनाया जिसकी आज गला फाड़ के बात कर रहे हैं, कभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बेहतर करने का, किसान के पक्ष में करने का प्रयास किया जो हम कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं किया। तो इन लोगों की तो संपत्ति नहीं पड़ती, करना क्या है? कभी आपने कमलनाथ जी को देखा है किसी मंडी में किसी किसान के साथ खड़े होते हुए? आपको सलमान और कैटरीना के साथ वो मिल जाएंगे, कभी किसी किसान के साथ फोटो देखी कमर में हाथ डाल के आपने? तो आप समझ जाओ कि कांग्रेस का क्या रूप है। कांग्रेस ने इस देश के किसानों को बर्बाद कर डाला। इधर बड़वानी में अपनी मांगों को लेकर सोसाइटी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से गरीब राशन के लिए परेशान हैं। तो वहीं किसानों की फसल का अब तक पंजीयन नहीं हो पाया। गरीबों का कहना है कि वो बाजार से राशन खरीदने में सक्षम नहीं है और इसलिए पीडीएस के दुकान के चक्कर काट रहे हैं। तो फिर खाएगा ऐसे करके। कितना मिलता तुम लोगों को? मेरे को 30 न 2 किलो। अभी कंट्रोल में राशन लेने गए तो राशन नहीं मिला, इस कारण परेशानी आ रही है। और क्योंकि बाजार से ला नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से प्रतिदिन मुख्यालय भोपाल पर चर्चा चल रही है मुख्य सचिव से, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ एक मांग पर सहमति दी गई है। अन्य 2 मांगे शेष है, जिसके लिए दिन प्रतिदिन वहाँ पर भोपाल पर चर्चा चल रही है। जैसे ही हमारी पूरी मांगे पूरी होगी, हम हड़ताल खत्म कर देंगे। अभी कई किसान बचे हैं, जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, नहीं तो किसान 20 तारीख आने वाली है,
20 तारीख के मेवन छूट गए, उन किसानों को 1500-1600 में गेहूँ बेचना पड़ेगा। समर्थक मूल्य 1975 रुपये है। समर्थक मूल्य में किसान गेहूँ नहीं तोल पाएगा फिर। चलिए बात कर लेते हैं बैतूल की, जहां पर कंगना रनौत के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ है। सतपुड़ा पावर प्लांट के सामने प्रदर्शन, किसानों पर दिए कंगना के बयान के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। किसानों से माफी मांगे कंगना, ये कहना है प्रदर्शनकारियों का। सारनी इलाके में चल रही है दरअसल कंगना की फिल्म धाकड़ की शूटिंग, और इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो कि अब बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सतपुड़ा पावर प्लांट के सामने प्रदर्शन हुआ है। दरअसल कंगना रनौत ने जिस तरीके से किसानों को लेकर बयान दिया, उसके विरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ है। देखिए यहाँ पर तमाम बैनर, पोस्टर्स लेकर ये प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। कांग्रेस का ये प्रदर्शन काले झंडे लेकर, हाथों में तिरंगा लिए, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रही, जिन्होंने नारेबाजी की। दरअसल कंगना रनौत इन दिनों फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही हैं सारनी में, और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धमकी भी कंगना रनौत को दी गई। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए गए उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता हुआ, और इसी क्रम में जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आई। ये वाटर कैनन के इस्तेमाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिसकर्मी जो मौजूद थे, उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ताओं की, लोगों की मौजूदगी थी, वो आग बबूला नजर आ रहे थे, लगातार नारेबाजी वो कर रहे थे। और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश भी हुई, शांत करने की कोशिश भी पुलिस प्रशासन ने वहां पर किया, और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों पर दिए गए कंगना रनौत के बयान को लेकर लगातार सियासत भी जारी है, और अब यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस का। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां पर एमपी के 2.25 लाख अध्यापक संवर्ग को मिलेगा 7वें वेतनमान का एरियर। ये आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2019 तक का 14 महीने का उन्हें एरियर मिलेगा। 65,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का एक अध्यापक को एरियर मिलेगा। जाहिर तौर पर एक बेहद अच्छी खबर है उनके लिए। जनवरी 2021 से 25 तक 5 किस्तों में ये जो एरियर की राशि है वो दी जाएगी। 2.5 साल से एरियर दिए जाने की मांग ये अध्यापक कर रहे थे, और अब आखिरकार उनकी मांग यहाँ पर पूरी होते हुई, क्योंकि अब उन्हें ये एरियर मिलेगा 14 महीने का। 65,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का एक अध्यापक को मिलेगा ये एरियर। 5 किस्तों में दिया जाएगा ये एरियर। 2.5 साल से अध्यापक इसको लेकर मांग कर रहे थे। अलग अलग स्तरों पर वो अपनी बातों को रखते हुए, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग फोरम पर, और अब जाकर उनकी मांग पूरी हो रही है। एरियर देने का फैसला यहां पर हुआ है, और जनवरी 2021 से लेकर 25 तक के दरमियान 5 किस्तों में ये जो राशि है वो अध्यापकों को दी जाएगी। 1 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2019 के बीच 14 महीने का ये एरियर मिलेगा। इधर ग्वालियर जिले के भीतरवार इलाके में रेत के अवैध खनन और परिवहन को लेकर विवाद हो गया। बिना रॉयल्टी रेत ले जाने पर रेत माफिया और ठेका कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। माफियाओं ने फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार माफिया सिंध नदी की लोहारी खदान से रेत भरकर ला रहे थे, और इस दौरान ठेका कंपनी की फ्लाइंग स्क्वाड ने अवैध रेत की ट्रॉली रोकी थी। इसको लेकर विवाद हुआ। हालांकि अब फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया गया। विवाद का वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
वहीं ग्वालियर में रेत माफिया और ठेकेदारों के बीच विवाद में फायरिंग को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने लिखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का ये कैसा माफिया मुक्त अभियान है। प्रदेश भर से रोज माफियाओं के आतंक की, गुंडागर्दी की, खुली गोलीबारी की, पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। माफिया रोज सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, सारे नारे जुमले साबित हो रहे हैं और इसलिए तो मैं कहता हूं कि सरकार चलाने में और मुंह चलाने में काफी अंतर है। इधर गुरुवार को पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो के बयान पर वो विपक्ष के निशाने पर आ गई। इंदौर में साधो के बयान के विरोध में बीजेपी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने साधो के पुतले की चप्पल से पिटाई कर उनका पुतला दहन किया। बीजेपी ने विजयलक्ष्मी साधो से माफी मांगने की मांग भी की है। माफी नहीं मांगने पर आगे भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। दरअसल गुरुवार को इंदौर में हुए कांग्रेस सम्मेलन में पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने इंदौर महापौर मालिनी गौड़ को गूंगी गुड़िया कहा था। और अब बात करेंगे इंदौर की। आईएएस ललित दाइमा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। आपको बताते चले कि 8 करोड़ के घोटाले में आईएएस ललित दाइमा का नाम है। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर आरोपी बनाया था। 19 फरवरी तक कोर्ट में पेश करना है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुश्किलें बढ़ती हुई कोर्ट में पेशी होनी है। हालांकि देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि 19 फरवरी तक ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कोर्ट में उस दिन पेश होना है। आदिवासी जिले मंडला में पुलिस की डायल 100 सेवा चरमरा गई। जिले के 14 थानों में 15 वाहन उपलब्ध कराए गए थे, जिसकी वजह से हर थाना क्षेत्र में 100 नंबर पर कॉल करने पर तुरंत मदद पहुंचती थी। लेकिन अब 6 थानों के डायल 100 वाहन खराब हो गए हैं। कोई घटना होने पर दूसरे थाने से डायल 100 भेजी जाती है, जो कभी पहुंचती है तो कभी नहीं। इस वजह से लोगों को पुलिस की मदद नहीं मिल पा रही। लोगों को कुछ भी होने पर थाने पहुंचना पड़ता है। वहीं मामले में एएसपी गजेंद्र कंवर का कहना है कि ठेका कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। इसकी वजह से वाहनों में सुधार नहीं हो पा रहा। नए वाहनों की डिमांड विभाग से की गई है। पुलिस के लिए तो बस गाड़ी भेज गए कहते हैं, फिर गाड़ी की रास्ता ही देखते रहते हैं। गाड़ी आई नहीं गई। 2-3 बार हम लोग ऐसा कर चुके हैं और उसके वजह से कभी भी शांति व्यवस्था भंग हो सकती है ना। तो गाड़ी के कम से कम समय पर पहुंचाना शुरू कर दें तो शांति व्यवस्था बनी रहे। 2 नंबर लगाते हैं, मैंने कोई आते नहीं और गांव में बड़ा भूल दंगा हो जाता है। मैंने कोई देखभाल कोई नहीं करता। नहीं, ये फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जिसका जो कॉल सेंटर है वो भोपाल में है। तो जो खराब भी होते गाड़ी तो उनकी तत्काल जो सूचना है प्राइवेट कंपनी बीबीजी जो है उनके माध्यम से जो मैनेजर यहाँ हैं उनके द्वारा दी जाती है और थानों की गाड़ियाँ हैं डायल 100 है उनको लगाया जाता है। तो वो व्यवस्था हमारी बनी की बनी रहती है और हमारे द्वारा ऑटोमेटिक जो है अप्लाई कर दी जाती है कि इनकी जगह में नई गाड़ी दी जाए। वहीं बालाघाट जिले के वारासिवनी उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की दोहरी लापरवाही सामने आई। यहां पर नसबंदी के आंकड़ों को पूरा करने के चक्कर में गर्भवती महिला की ही नसबंदी कर दी गई। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला के पेट में दर्द हुआ। इसके बाद उसे बालाघाट अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला की सोनोग्राफी की गई तो महिला करीब 3 महीने की गर्भवती निकली। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसी महिला की दिसंबर 2020 में नसबंदी कराई जा चुकी है। मामले में नसबंदी करने वाली महिला डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता और नसबंदी कैंप प्रभारियों पर आरोप मढ़ते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखाई दी। महीना का प्रेगनेंट है, 3 महीना हो गया बोल रहे
टीटी तुम्हारा फेल नहीं हुआ बोल रहे, पहले का रुका है। तो हमने बोले पहले का कैसे रुका है, ऐसे करके बोले। टीटी कराने के पहले आपको चेक किया गया था, प्रेगनेंसी चेक की गई थी? हाँ सर, प्रेगनेंसी चेक किए थे। तो ये हमको बच्चे हमारे पास चाह रहे हैं, हम बच्चा रखना नहीं चाहते, इसलिए नसबंदी कराए थे। हम रखना नहीं चाहते बच्चे, 4 बच्चे आपने दिए हमारे पास। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें लापरवाही देखो, डॉक्टर की लापरवाही है, अपनी लापरवाही तो हुई नहीं। होते हैं तो कोई ऐसी तो बात नहीं कि एक बार नहीं आएंगे तो दूसरी बार नहीं। तो आप मानते कि एनएम कार्यकर्ताओं से लापरवाही हुई है? अब मैं इस केस में एकदम से ऐसा नहीं कह सकती कि लापरवाही हुई है। अब आप कैंप प्रभारी से जानकारी लीजिए, वो आपको बताएंगे। कौन से कैंप प्रभारी? संबंधित कैंप प्रभारी जहाँ पे हुआ है वहाँ के कैंप प्रभारी से आप जानकारी लीजिए। भोपाल में कोचिंग संचालक ने 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल न्यू ईयर का जश्न मनाने के नाम पर आरोपी ने छात्रा को बुलाया, फिर जान से मारने की धमकी देकर उसका रेप करता रहा। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर इंदौर में 2 साल के बच्ची की चूहा मार दवाई खाने से मौत हो गई है। मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पर अर्जुन और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। उनके 2 साल की बच्ची पास में खेल रही थी। तभी खेल में बच्ची के हाथ में चूहा मार दवाई का पाउच आ गया, जिसे उसने खा लिया। तबीयत खराब होने पर बच्ची को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और मेरी बड़ी वाली बच्ची आई क्योंकि पापा बच्चे उल्टी कर रही है। तो मैंने जाके देखा तो मैंने कहा क्या खाया, फिर वो पुड़िया उसके सामने थे कि ये खाया है। इसको पुड़िया मिल गई, क्या मालूम कहाँ से मिली, उसको सामने थी खेती के सामने जब फेंक रखी थी खाली पुड़िया, वो चूहे मारने की दो वो क्या चाट लिया उसने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।